Assalamu alaikum, my dear viewers. आप क्लास टेंथ। आज हम कल के अधूरी सबक को आगे बढ़ाते हुए इससे मुकम्मल करेंगे। जैसे कि आप जानते कि हम पिछले 2 दिन से चकबस्त की लिखी हुई नज़म, जो कि रामायण के का एक सीन है, जिसका उन्वान है रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, पढ़ रहे थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। इसका जो पिछले बंद है, इसके जो पिछले बंद है, वही आज का टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो बंद है, वह है अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबान, है दिन को धूप रात को शबनम उन्हें गिरा, लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, वो गुल हजारों पर्दों में जाते हैं रायगां। तो इस बंद में शायर कहता है कि बागबान फूलों के लिए किस कदर मोहब्बत करता है। वो फूलों से इस कदर प्यार करता है कि इससे फूलों पर पड़ने वाली धूप और शबनम भी नागवार गुजरती है। लेकिन जब बाग अपना रंग बदलता है तो वो फूल हजारों पर्दों में हों, लेकिन जब वो ज़ाया हो जाते हैं और जो इन फूलों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है या रखते हैं, इससे इन फूलों की बर्बादी पर नाउमीदी से हाथ मलने पड़ते हैं। जैसे पतझड़ के जर्द और खुश्क पत्ते हवा चलने पर अपनी बर्बादी के दुख से हाथ मलते हैं। यहाँ लास्ट में जो आया है, इसका लास्ट पर दस्तयास, यहाँ दस्तयास, दस्त मीन्स हाथ, यास मीन्स नाउमीदी। दस्तयास मलने को बरग खज़ां से तशबीह दी गई है। बरग मीन्स पत्ते, खज़ां मीन्स जब जर्द हो जाते हैं खज़ां के मौसम में। यहाँ दस्तयास मलने को बरग खज़ां से जो तशबीह दी गई है वो लाजवाब है। खज़ां के मौसम में जब बादी खज़ां चलती है, यानी वो हवा चलती है जिससे पत्ते गिरते हैं, तो जर्द और खुश्क पत्ते हवा से फ़ौरन हिलने लगते हैं और खुश्क होने की वजह से उनमें हल्की सी सरसराहट, सरसराहट मीन्स आवाज़ पैदा हो जाती है। जैसे शायर उनका हाथ मलना कहता है, शाख से जुदा होने के गम के सबब, पत्ते शाख से जुदा होने के सबब वो हाथ मलते हैं। इसी तरह बागबान जिसके बाग के फूल अचानक किसी वजह से पामाल हो गए हैं, वो दुख, बेचैनी और नाउमीदी की हालत में बरगी खज़ां की तरह हाथ मलता है। मलना मीन्स रगड़ता है। ये शार इस बात का गमाज है कि चकबस्त किस कदर डूब कर गहराई में जाकर शार कहते थे। अब इसका अगला बंद और लास्ट बंद जो है वह अपनी निगाह करम कार साज पे सहरा चमन बनेगा, वो है मेहरबान अगर
جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو کہ ہو خضر، رونا نہیں وہ حال سے بندے کے لیے بے خبر۔ اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامانی دشت دامنی مادر سے کم نہیں، دامانی دشت دامانی مادر سے کم نہیں۔ دامانی دشت مینز جنگل کا دامن، دامانی مادر مینز ماں، مدر، ماں کا دامن۔ ہماری نظر بھی تو اس خدائی کارساز پر ہے جو سب کے کام بنانے والا ہے۔ وہ چاہے تو جنگل بھی گلستان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے ناواقف نہیں ہے، وہ ان کے ہر درد اور مشکل کو سمجھتا ہے، وہی مشکلوں اور دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔ اگر اس کے کرم پر ہم رہیں گے تو ہمارے لیے جنگل کا دامن ماں کے دامن سے کم نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس طرح سے یہ چک بستی کی لکھی ہوئی یہ نظم ختم ہوتی ہے، اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو اس کے لاسٹ پر جو سوالات دیے گئے ہیں، آپ خود بھی کوشش کیجیے ان سوالات کو حل کرنے کے لیے۔ وہ اسی نظم سے ہے۔ لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔